करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर आपकी नींद 3 से 5 के मध्य खुल जाती है तो सद्गुरु की दिव्य शक्ति का कोई संकेत समझें। सद्गुरु कोई दिव्य संदेश आपको देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि जिस समय नींद खुल रही है वो अमृत वेला है। अमृत वेला जो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ उस समय बहुत तेजी से प्रवाहित होती हैं। अगर आप पूछेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या होता है, तो सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का मतलब हुआ परम तत्व और मुहूर्त का मतलब हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को ही अमृत वेला कहते हैं। अमृत का आशय होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे, और वेला का मतलब होता है समय। अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने के पश्चात होती है। अमृत वेला अर्थात वो वेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने के लिए आते हैं, और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। प्यारे सज्जनों, यदि आप आत्म कल्याण करना चाहते हो तो इस बेला में जागकर सद्गुरु के बताए गए नियम के अनुसार ध्यान करो, योग करो और उनसे आत्मिक आनंद की अनुभूति करो। अमृत वेले के इस समय में सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से प्रवाहित होती है और निगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। रात के 3 बजे सोकर उठ जाना चाहिए। 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है, एकाग्र होता है। इस समय अगर आप ध्यान में बैठते हैं, सुमिरन में बैठते हैं, तो अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। उस परम चेतन शक्ति के संपर्क में आप आ जाते हैं। अमृत वेले अर्थात 3 से 5 भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती। उस समय आप अगर जाप करते हैं, मालिक का ध्यान करते हैं, तो फिर उनकी कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती। रात 3 से 5 के मध्य नींद खुलने का मतलब है सृष्टि चाहती है, आपके सद्गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, वो दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपके इंतजार में बैठी हैं, जो 3 से 5 के मध्य आपको आसानी से उनसे संपर्क हो सकता है। ये शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी होती हैं, जो आपको तंदुरुस्त रखती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं, शक्ति से भर देती हैं। आप अगर सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। ये सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियाँ ही परमात्मा हैं, आपके सद्गुरु हैं, जो चाहते हैं कि आप उस अमृत वेले में उठें और ईश्वर का ध्यान करें। सद्गुरु आपको सुबह के वक्त, अमृत वेले के वक्त क्यों उठाते हैं? प्यारे सज्जनों, जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वो अधिक समय तक सोए रहेगा, अगर वो उठ जाएगा तो फिर शरारत करेगा,
और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। लेकिन जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है और कहती है कि बेटा जा ये काम कर, और उससे बातें भी करती है और उसको अच्छे कामों के लिए समझाती भी। ऐसे ही सद्गुरु अपने प्रेमी भक्तों को सुबह के वक्त उठा देते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे उनको बहुत गहरी नींद आ जाती। सुबह ही नींद क्यों आए? क्योंकि ये समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है, सद्गुरु के भक्तों का समय है। उस समय सद्गुरु अपने भक्तों को जगाते हैं और सद्गुरु उनको ही जगाते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। भक्त तो बहुत से हैं, लेकिन जो अपने दिल से परमात्मा से प्यार करते हैं, सद्गुरु से प्यार करते हैं, ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं जिनसे परमात्मा खुद प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना हो सके अपने आप को आत्म केंद्रित करें, ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान, पूजन, सिमरन, भजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम से धर्मनिष्ठ होकर के अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से, भजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय होता है, निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्य गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार, पूजन, भजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। एक बार नारद ऋषि का ये जानने का मन हुआ कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं, अपने उन भक्तों को जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो उनका नाम उसमें जरूर होगा। वो जानने के लिए उत्सुक हो गए, बैकुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा, पर उनका कहीं भी नाम उसमें नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं, लेकिन उस डायरी में उनका कहीं भी नाम नहीं है। तो वो उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु मैंने आपकी वो डायरी देखी जिसमें आपने अनेक भक्तों का नाम लिखा है, और वो भक्त जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, पर उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं है। क्या मैं आपका भक्त नहीं? तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, तुमने वो डायरी देखी है जिसमें वो भक्तों के नाम थे जो भक्त मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन तुमने वो डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने पास हर पल समीप ही रखता हूँ। प्यारे सज्जनों, जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वो अपने भक्तों को उठाते हैं और सुबह की आरती, वंदना, ध्यान, भजन आदि कर्मों में लगा देते हैं। अगर किसी दिन आपकी नींद न खुले तो फिर परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो भी आपको उठाएंगे, कहेंगे चले आओ मेरे पास और मेरे चिंतन में बैठो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कभी भक्ति नहीं की तो फिर उनकी नींद सुबह अमृत वेले क्यों खुल जाती है। आपकी नींद इसलिए खुलती है
क्योंकि आपका भक्ति से कोई न कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप उनके सिमरन भजन में जरूर बैठिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिमरन भजन कीजिए, उनको अपने अंग संग महसूस कीजिए।